हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो गाइडेंस और काउंसलिंग जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 2 वीडियोस हम ऑलरेडी जो है गाइडेंस के ऊपर देख चुके हैं, जिनमें हमने बेसिक्स के बारे में बात की थी, चाहे वो डेफिनेशन हो, नेचर, नीड, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। सो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। और जब हम प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं तो ये वो कुछ सिद्धांत हैं या ये स्टेटमेंट्स हैं कुछ एक, जिनका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर आप गाइड कर रहे हैं या आप किसी गाइडेंस के प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो ये सब चीजें जो है वो वहां पे आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और वही क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस की हेडिंग के अंडर बहुत सारी बुक्स में आपको हो सकता है कुछ एक अलग अलग पॉइंट्स भी मिल जाए, कुछ एक कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ अलग भी मिल सकते हैं। सो आप वो अलग पॉइंट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं एग्जाम में, थियोरी एग्जाम में स्पेशली। दूसरा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट आप मेंशन कर रहे हैं उसकी एक एक्सप्लेनेशन और उसको आप गाइडेंस से जो है वो कनेक्ट करें कि वो पॉइंट या वो जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं वो कैसे रिलेट करता है। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस के बारे में। ये आपको दिख रहे होंगे कुछ एक प्रिंसिपल्स, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही होंगी। उनको हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप ये फ्लो चार्ट जो है कहीं पे भी बना के, और वो आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। आप इजीली जो है अपने पॉइंट्स को कन्वे कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। जब भी गाइडेंस का प्रोसेस होता है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप वहां पे गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है किसी भी बच्चे का, स्टूडेंट का, जिस भी लेवल पे गाइडेंस का प्रोसेस हो रहा है वहां पे क्या रहे, वो हेल्पफुल रहे, ऑल राउंड डेवलपमेंट में जो है वो उसको हेल्प करे। सो गाइडेंस को इन सब चीजों का बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप किसी, क्योंकि गाइडेंस में एक तरीके से एडजस्टमेंट ही होती है। आप क्या कर रहे हैं, आप उसको, बच्चे को या स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए क्या बेटर हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आप गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो डिसीजन जो होगा फाइनल वो इंडिविजुअल का ही होगा, स्टूडेंट का होगा। ठीक है। सो ऑल राउंड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो वहां पे हो, ना कि सिर्फ एक चीज के ध्यान में रखते हुए, एक चीज को या एक एस्पेक्ट जो है डेवलपमेंट का उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या कर दें, चीजों को गाइड कर दें। आपको हर पहलू जो है वो उसको बताना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस, ऑब्वियसली इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो हमने पढ़े हैं। तो हर एक इंसान, हर पर्सन जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में। सो वो हर इंसान का अलग होता है एनवायरमेंट के बेसिस पे, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के प्रोडक्ट को देखते हैं तो हमने बहुत सारी चीजें हमें पता है। ठीक है। सो ह्यूमन यूनिकनेस का जो प्रिंसिपल है वो आपको ध्यान रखना है। आप गाइडेंस की सर्विस जब भी प्रोवाइड कर रहे हैं या गाइडेंस की सर्विस आपके सामने हो रही है या गाइडेंस दी जा रही है तो आप ये चीज का ध्यान रखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उनको कंसीडर किया जाए। ये ना हो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे आपने क्या किया, मेजॉरिटी की चीजों को ले लिया, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जैसे बिहेव करते हैं या जिस हिसाब से उनके लिए बेटर है चीजें, तो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या नहीं करेंगे, नकारेंगे नहीं बिल्कुल भी। आप जो है जब भी गाइड करेंगे आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानने की कोशिश करेंगे और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे ही आप फर्दर जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट था वैसे ही होलिस्टिक डेवलपमेंट है कि आप ओवरऑल जो चीज है, जब भी आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि वो बच्चे को कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में अफेक्ट करेंगी। ठीक है। सो वो चीज को ध्यान में रखते हुए आप गाइड करेंगे ताकि उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो गड़बड़ाए ना। ठीक है। तो कहीं ये ना हो कि आपने जो है करियर वाइज तो उसको शायद सही सलाह दे दी, गाइड अच्छे से गाइड कर दिया, लेकिन हेल्थ वाइज आपने ये बोला कि करियर वाइज आपको अच्छा होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और आपने बड़ा चढ़ा के चीजें जो है उसको समझा दी, लेकिन साथ साथ उसकी हेल्थ पे भी तो इफेक्ट पड़ सकता है ना, कि वो जो है पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है, सिर्फ सिटिंग हो रही है, उसकी एक्सरसाइज या बाकी डेवलपमेंट जो उसका नहीं हो पा रहा। तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप गाइड कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, सो किसी भी इंडिविजुअल को हम फोर्स नहीं कर सकते, जो भी गाइडेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए अल्टीमेटली किस चीज की बात होती है, कंसेंट और कोऑपरेशन की, कि जब इंसान चाह रहा है तभी उसको गाइड किया जाए और दूसरा जो है जब उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड किया जाए। ये ना हो कि जो है वो कुछ गड़बड़ हमने जो है वो कर दी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इंक्लूड नहीं किया और थोप दी कुछ चीजें, तो वो थोपने वाला जो प्रोसेस है वो यहां नहीं होगा।
इंडिविजुअल की जो है वो कंसेंट और कोऑपरेशन जो है वो उसमें होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जबरदस्ती किसी से उनकी पर्सनल चीजें निकलवा लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं, राइट। तो वो कोऑपरेशन और कंसेंट जितना आप बताना चाहें, जितना आप जो है अलाउ करें, उन बेसिस पे आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन को ध्यान में रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो गाइडेंस को जो है वो कॉन्टिन्यूअस और कई बार स्लो प्रोसेस भी बोला जाता है, कई बुक्स में जो है स्लो प्रोसेस भी बोला गया है इसको। सो गाइडेंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए किसी भी सर्विस के लिए, क्योंकि अलग अलग स्टेज के लिए क्या होगा, अलग अलग तरीके की गाइडेंस की जो है वो जरूरत पड़ेगी। अब जब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है तो गाइडेंस किसी कुछ व्यक्तियों तक तो लिमिटेड नहीं हो सकता, एक्सटेंशन हो सकता है उसका। सो गाइडेंस सर्विस शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ फ्यू पर्संस who give observable evidence of its need, but it should be extended to all persons of all age, जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी गाइडेंस हेल्प कर सकती है वहां तक इसको एक्सटेंड करना चाहिए। सो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ इलेबोरेशन है, जिसमें आप इलेबोरेट कर रहे हैं, जो व्यू पॉइंट है गाइडेंस का आपका, उससे रिलेटेड जो भी है करिकुलम मटेरियल है, टीचिंग प्रोसीजर्स हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, इलेबोरेटेड वे में होने चाहिए, ताकि जो एक्सपर्ट्स बनेंगे वो एक बेटर तरीके से क्या कर पाए, डील कर पाए चीजों से, राइट। प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट ही करते हैं हम जब भी गाइडेंस की बात आती है। सो हर जगह पे, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर घर पे, स्कूल में, सोसाइटी में, या काम की जगह पे आपकी पे, तो आप एडजस्टमेंट करते हैं हर जगह पे। और जब आपसे वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, जब आप उन चीजों को डील नहीं कर पाते, तब क्या होता है, हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पहलू को जो है वो छुआ जाए, और ये ना हो कि जो है एडजस्टमेंट के बारे में बात ना हो। सो आप प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट की भी को भी ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, हर इंसान की अपनी नीड्स हो सकती हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको गाइडेंस चाहिए, तभी हम इंडिविजुअल गाइडेंस और ग्रुप गाइडेंस दो तरीके से बात करते हैं। सो ग्रुप गाइडेंस कब होगी, जब आपकी नीड्स जो है वो सेम हो कुछ हद तक। अगर सब बच्चे 12th में हैं और उनको करियर से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो उनका एक क्या है, नीड क्या है, करियर से रिलेटेड गाइडेंस, कि उनको करियर के बारे में उनके पास क्या क्या स्कोप है, ऑप्शन है, वो जानने हैं, तब हम ग्रुप गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली जब हेल्थ से रिलेटेड या पर्सनल चीजों से रिलेटेड गाइडेंस की बात आती है, तो वो क्या रहेगी, वो इंडिविजुअल लेवल पे रहेगी, और इंडिविजुअल नीड्स का जो है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हमें इंडिविजुअल नीड्स जो है वो आइडेंटिफाई भी करनी पड़ेगी जब भी गाइडेंस जो है वो हम दे रहे हो। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। कई बार होता है कि हम गाइड, जैसे मैंने बताया था ना पिछली वीडियोस में, कि पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ये लोग आपको गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट्स नहीं है। सो हो सकता है वो कुछ लेवल तक आपको गाइड कर दे, बट जब भी स्पेसिफिक सीरियस प्रॉब्लम्स की बात आएगी, उस टाइम पे जो है वो गाइडेंस के लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। ये बात ध्यान रखनी है, और एक्सपर्ट के पास उनको रेफर किया जाए। मान लो कोई आपका बच्चा आपसे प्रॉब्लम शेयर कर रहा है कि वो मेंटली जो है वो बेटर फील नहीं कर रहा, या कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, क्योस चल रहा है माइंड में, सो वो चीज आप अपने लेवल तक जो है वो कई बार सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो, तब आपको क्या है, उसको साइकाइट्रिक को या एक्सपर्ट ओपिनियन वहां पे लेने की जरूरत पड़ती है। तो जब भी गाइडेंस की बात आए, सो ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने योग्य बात है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। सो जब गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो इवेल्युएट कैसे होगा, उसकी इफेक्टिवनेस और इंप्रूवमेंट को देखते हुए। मान लीजिए आप गाइड कर रहे हैं किसी को, चाहे करियर से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, सो उस टाइम पे क्या होगा, वो कितना आपकी गाइडेंस कितना इफेक्ट जो है, कितना इंप्रूवमेंट जो है वो ला पाई है। सो वो इवेल्युएशन करने के लिए जो है वो गाइडेंस प्रोग्राम होने चाहिए। सो हर चीज में, चाहे जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, कोई गोल डिसाइड करते हैं, सो इवैल्यूएशन जो है वो दिमाग में रहना चाहिए कि लास्ट में इवैल्यूएट आप करें, ताकि आपको क्या पता चले कि उसमें कोई और चेंज की तो जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, जब टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टीचर ट्राई करता है उसको सॉल्व करने की या बच्चों को समझाने की, बट जब बच्चों को समझ ना आए, सो वो इवैल्यूएशन से पता चलेगा, और जैसे ही पता चलेगा इवैल्यूएशन के बाद, तो हम रीओरिएंट करेंगे चीजों को कि कैसे जो है वो समझाया जा सकता है, क्या और तरीका हो सकता है समझाने का, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन जो है वो गाइडेंस के दौरान ध्यान रखना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सो जब गाइडेंस की बात आती है तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि गाइडेंस आपसे कब कौन सीख करेगा। मान लो आपके फ्रेंड हैं या आपके पेरेंट्स हैं,
सो आप उनसे तभी तो जाओगे ना जब आपको ट्रस्ट हो, जब आपको लग रहा हो कि आपसे ज्यादा बेटर जो है वो उनको पता है, वो अच्छे तरीके से आपको चीजों को समझा पाएंगे, राइट। सो गाइडेंस जब भी आप देते हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है उनको ये चीज समझाएं, और कोई भी जब आप गाइडेंस दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं, और एट लास्ट ये चीज जरूर होनी चाहिए कि ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा सजेशन है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, और आपका डिसीजन जो है वो आपके बेसिस पे होना चाहिए, राइट। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो पेरेंट्स हो, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब काउंसलिंग या गाइडेंस की जब हम एक्सपर्ट लेवल की बात करते हैं, तो जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो ट्रेन्ड पर्सन है, वही जो है क्या होता है गाइडेंस सेंटर में हेड होते हैं। तो वो वहां पे उनकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको पता है कि चीजों को कैसे हैंडल करना है, राइट। तो उन्होंने ट्रेनिंग ली है स्पेशली गाइड करने में, राइट। तो वो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, और वो होती है एक्चुअल में जब भी आपसे कोई गाइडेंस सीख करता है। वो बेसिक प्रिंसिपल्स थे। अब जो कुछ एक और प्रिंसिपल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये किसी और बुक से लिए गए हैं, राइट। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इनमें से जो आपको समझ आए, इजी लगे, और वो जो है आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जो आपको बेटर तरीके से समझ आ रहे हैं वो आप अपने थियरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्लो प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपिंग द इनसाइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि गाइडेंस के प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, इनसाइट तो डेवलप होनी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि आपने फैसला सुना दिया, बच्चे ने वही मान लिया, उसकी खुद की इनसाइट डेवलप होनी चाहिए रिगार्डिंग मोस्ट इंडिविजुअल्स एज एवरेज नॉर्मल पर्संस की। मोस्टली इंडिविजुअल्स एवरेज होते हैं, ना कि ज्यादा ना कि कम, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप चीजों को हैंडल करें, इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखें, प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ सिचुएशंस, इंटर रिलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, प्लानिंग, रिजिड कोड ऑफ एथिक्स। रिजिड कोड ऑफ एथिक्स में क्या आएगा कि कई बार कुछ एक जैसे मर्डर है किसी का, सो वो गलत ही है, तो वो रिजिड कोड है ना, कि वो एथिकल कोड जब भी आप किसी को कुछ गाइड कर रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से समझा रहे हैं, बट कुछ कोड्स जो है एथिकल कोड्स वो रिजिड होते हैं, मतलब वो चेंज नहीं हो सकते और वो होने नहीं चाहिए, राइट। सो वो सब चीजों का ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइज है, टोटल डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ गाइडेंस जो है वो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज के थ्रू कुछ करवाना। सो ये सारी चीजें क्या है, ये भी बेसिक प्रिंसिपल्स में ही आएंगी गाइडेंस के, और आप इनको जो है जो आपको अच्छा लगे, समझ आए, वो आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।